दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां पर इमिग्रेशन एजेंसियों और पुलिस की एक संयुक्त अभियान में 130 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कुछ इंडिया के भी हैं। इन सबको डिपोर्टेशन करने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आप कमेंट्स करके ये बताएं, क्या जो ट्रंप की सरकार है इस तरह से लोगों को गिरफ्तार करके बाहर भेज रही है, उनके देश वापस भेज रही है, क्या उसका ये एक्शन सही है या गलत है? आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब विस्तार से बात करते हैं। दरअसल अमेरिका की एक स्टेट है ओक्लाहोमा स्टेट। ओक्लाहोमा स्टेट में अभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसकी सरकार है। और वहां के गवर्नर हैं केविन स्टीट। तो केविन स्टीट के ऑर्डर पर पूरे ओक्लाहोमा में इस तरह का अभियान शुरू कर दिया गया है। तो पहले ही जो शुरुआत हुई है वो वेस्टर्न ओक्लाहोमा का जो इंटरस्टेट हाईवे नंबर 40 है वहां शुरुआत हुई। वहां एक चेक पॉइंट पर आइस की टीम, आइस यानी इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट, और वहां की लोकल पुलिस की टीम, उन्होंने एक चेक पॉइंट पर 520 ट्रकों को रोका। और इस दौरान ये पाया कि 25% से जो ज्यादा ट्रकों के ड्राइवर थे वो इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी वो दक्षिण अमेरिका के बॉर्डर से मैक्सिको की तरफ से अमेरिका में घुसे थे और उनके पास अमेरिका में रहने का कोई लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल दस्तावेज नहीं था। और बड़ी बात ये निकल के आई है कि बहुत सारे ड्राइवरों के पास ऐसा लाइसेंस था कि जो गलत तरीके से बनाया हुआ था, जो संदिग्ध थे, यानी नाम की जगह जैसे ड्राइवर का नाम होता है लाइसेंस पे, वहां नो गिवन नेम लिखा हुआ था, कहीं पहला नाम था तो बीच वाला नाम नहीं था, तो इस तरह के थे। तो ये पूरी खबर है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर आ गई है कि वहां के जो अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं सीन डफी, उन्होंने पूरे सभी अमेरिका के 50 राज्यों को ऑर्डर कर दिया है कि किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को, जो अमेरिका का नागरिक नहीं है, जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई लीगल अधिकार नहीं है, वीजा नहीं है, उनको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी सीडीएल जारी नहीं किया जाएगा। The process for issuing these licenses is absolutely 100% broken. It has become a threat to public safety. And it is a national emergency. और इस ऑर्डर के बाद लगभग 1 लाख जो इलीगल माइग्रेंट ट्रक ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। तो ये ओक्लाहोमा स्टेट में जो कार्रवाई चली थी, वहां के जो केविन स्टीट गवर्नर हैं उनकी निर्देश पर पूरी कार्रवाई चली। तो इंटरस्टेट 40 हाईवे पर 130 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 28 पंजाब के बताए गए हैं। हरियाणा के कितने हैं इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, यानी हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों से जो ज्यादातर जो बच्चे इलीगल रूप से अमेरिका में गए हैं वो ड्राइविंग का काम करते हैं। उनका पहला टारगेट यही होता है कि हम ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले लें, क्योंकि उनको आमदनी अच्छी हो जाती है। हर महीने कम से कम ये मान के चले कि 7-8 लाख रुपए वो ट्रक ड्राइवर है कमा लेते हैं। तो वहां ये भी पता चला है ये इनको जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिले थे, जो 520 में से 25% है जो इलीगल रूप से मिले हैं, 130 गिरफ्तार किए गए हैं, इनके लाइसेंस इशू हुए थे कैलिफोर्निया से, न्यूयॉर्क से, इलिनॉय से, पेंसिल्वेनिया से। इन चारों राज्यों को सेंचुरी स्टेट कहा जाता है। सेंचुरी स्टेट उनको कहा जाता है अमेरिका में कि जो इमिग्रेशन स्टेटस को देखे बगैर, उसकी भी क्या स्टेटस है उसकी परवाह किए बगैर उनको ड्राइविंग लाइसेंस सीडीएल जारी कर देती है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर देती है, उनको सेंचुरी स्टेट कहा जाता है। और इन राज्यों में डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। और डेमोक्रेट पार्टी के बारे में ये कहा जाता है, जो कमला हैरिस जो ट्रंप के मुकाबले में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, कि वो इलीगल इमिग्रेंट को लेकर वो बड़े सॉफ्ट रहते हैं। उनका ये कहना है कि मानवाधिकार की वो ज्यादा बातें करते हैं कि किसी ने हमारे देश में शरण ले ली है तो फिर हमारा अधिकार बनता है कि हम उनकी सेफ्टी करें, उनको यहाँ हम खाने पीने रहने का उनका अधिकार दें। उन लोगों की ये सोच है। लेकिन ट्रंप की अलग सोच है। ट्रंप ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं ये अमेरिका के लोगों के लिए सड़कों पर खतरा बने हुए हैं। और ट्रंप ने अभी दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पूरे अमेरिका से जो रिपोर्ट एक मांगी है उसमें ये पाया है कि ये जितने भी जो इलीगल दूसरे देशों के जो लोग हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, इनमें से ज्यादातर को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ना इनको इंग्लिश पढ़नी आती। सड़क किनारे जो संकेत लिखे हुए हैं उसको ये समझ नहीं सकते, भाई क्या लिखा हुआ है, गाड़ी इधर मोड़नी है या नहीं मोड़नी, कहाँ रुकना है, कहाँ आपको स्टे करना है, किधर मुड़ना है, तो कितनी स्पीड में चलना है। ना अंग्रेजी बोल सकते, ना पढ़ सकते, ना लिख सकते, समझ सकते। और ट्रंप का सरकार का एक ये भी मानना है
कि ये लोग अमेरिकी जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके वेतन में 70% कटौती का बड़ा कारण बन गए हैं, क्योंकि ये जो इलीगल ट्रक ड्राइवर हैं ये सस्ते में काम करते हैं और इसके चलते जो अमेरिका के ट्रक ड्राइवर हैं उनको या तो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता, यदि उनको जॉब मिलती है तो फिर उनको भी बहुत कम पैसे में काम करना पड़ता है, कम डॉलर में काम करना पड़ता है, जिससे उनकी जो आर्थिक वृद्धि है वो रुक गई है। तो ट्रंप इन सभी लोगों को बाहर निकालने का अभियान उसने शुरू कर दिया है। तो अभी जो सीन डफी हैं, अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है सीन डफी, उन्होंने जो ऑर्डर किया है कि सीडीएल जारी नहीं करोगे इलीगल लोगों को। तो जो रिपब्लिकन पार्टी जिन जिन राज्यों में, अमेरिका में 50 राज्य हैं, उन 50 स्टेटों में जहां रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें हैं उन सभी स्टेटों में इस पर काम शुरू हो गया है। यानी किसी इलीगल इमिग्रेंट को जो डंकी से अमेरिका में घुसा हुआ है, जिसके पास रहने का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल वीजा नहीं है, उनको नया ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जैसे ही उनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, आगे उनको रिन्यू करने का टाइम आ रहा है, तो उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा है। तो वहां तो ये काम शुरू हो गया है। साथ में जैसे फ्लोरिडा में और आपके हम बात करें ओक्लाहोमा में और साथ में कई अन्य राज्यों में भी अब ये सड़कों पर जांच शुरू कर दी गई है कि कितने ट्रक ड्राइवर ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो लोग हैं, जो अमेरिकन लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनकी जान के लिए खतरा बने हुए हैं। अमेरिका के लोग ये डिजर्व करते हैं कि उनके लिए सड़कें सुरक्षित हों, वो सड़कों पर चलते समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन ये इलीगल ट्रक ड्राइवर हैं, ये उनकी जान के लिए खतरा बने हुए हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों को सड़कों पर नहीं रहने देंगे। तो जो केविन स्टीट है गवर्नर ओक्लाहोमा के, उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, स्पॉटलाइट है, अभी देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। हम एक भी ऐसे आदमी को ओक्लाहोमा की सड़कों पर नहीं चलने देंगे जो इलीगल इमिग्रेंट है और जिसके पास लीगल यहां रहने का अधिकार नहीं है और जिसने गलत तरीके से सीडीएल कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है। और खासकर 18 पहिए वाला ट्रक तो हम बिल्कुल भी नहीं चलाने देंगे उन लोगों को जो कि इलीगल लोग हैं। तो ये बात शुरू हुई है। और जो सीन डफी है उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बाहर से आए लोग हैं, ये लोग एक तरह से नेशनल इमरजेंसी बने हुए हैं देश के लिए, ये अमेरिका के लोगों के लिए सड़क से खतरा बने हुए हैं। और इनको जो लाइसेंस इशू हुआ है वो 100% बिल्कुल गलत नियमानुसार हुआ है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मार्च में टेक्सास में 17 कारों की टक्कर हुई थी, इस दौरान एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। और अभी फ्लोरिडा में अगस्त में जो पंजाब के हरजिंदर सिंह ने गलत तरीके से ट्रक मोड़ा था, उस दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी, एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो ये जो इलीगल लोग हैं ये नेशनल इमरजेंसी बने हुए हैं, ये देश के लिए आपातकाल बने हुए हैं और ये गंभीर खतरा बने हुए हैं अमेरिका के लोगों के लिए। सड़कों पर उनको सुरक्षित नहीं चलने दे रहे, ऐसे लोगों को हम बाहर निकालेंगे। और न्यू मैक्सिको में भी ऐसे कई ट्रक ड्राइवरों को पकड़ा गया है कि जिनके पास जो इलीगल थे, जिन्होंने गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ था। तो 1 लाख लोगों के ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है वो खत्म होने का खतरा बन गया है सीन डफी के आदेश के बाद। ओक्लाहोमा के जो गवर्नर ने ये भी कहा है हम ओक्लाहोमा की सीमाओं को भी सुरक्षित रखेंगे, यानी जो इलीगल लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे, जो कानूनी रूप से अमेरिका में आए हैं, ओक्लाहोमा में आए हैं, हम सिर्फ उनको यहां रहने देंगे और सारे इलीगल लोगों को बाहर निकालेंगे। और साथ में ये भी कह दिया उन्होंने कि ये जो इलीगल लोग हैं ये अमेरिका के जो ट्रकिंग बिजनेस के लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक राजनीति भी वहां गर्म हो गई है। जो न्यूयॉर्क की गवर्नर हैं कैथी होचुल हैं, वो डेमोक्रेट पार्टी की हैं। उन्होंने ये कहा है कि ओक्लाहोमा के गवर्नर ने जो ये कार्रवाई की है इलीगल ट्रक ड्राइवरों को पकड़ने की, ये सिर्फ जो अमेरिका में शटडाउन लगा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये न्यूयॉर्क की जो गवर्नर हैं कैथी होचुल, उन्होंने कहा है। लेकिन ओक्लाहोमा के गवर्नर ने इस पर फिर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छी नेता हैं, लेकिन ये को हम शटडाउन से ध्यान नहीं भटका रहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ओक्लाहोमा की सड़कों पर चलने वाला हर अमेरिकी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसलिए हमने ये अभियान चलाया है। और ये अभियान अभी बहुत आगे जाएगा,
आगे जाएगा, हम सिर्फ कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 2020 से 2024 के बीच में अमेरिका में लाखों लोग इलीगल रूप से घुस गए और जो अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं, और अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन सबको बाहर निकाल रहे हैं और इस पर अरबों रुपए खर्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। 1.7 अरब रुपए इन लोगों पर बाहर निकाले जाएंगे, यानी 107 अरब रुपए इलीगल इमिग्रेंट को निकालने पर खर्च होंगे। पूरे अमेरिका के राज्यों में आइस की टीमें हैं, उसका दायरा बढ़ाया गया है। राज्यों को भी पैसे दिए जा रहे हैं क्योंकि वहां डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं, इन लोगों को वहां रखा जा रहा है, फिर इनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाइयां चल रही हैं। इनके लिए जो पुलिस की टीमें हैं, वो आइस की टीमें वो बनाई हैं, अलग से लोगों की भर्तियां की गई हैं, उन लोगों की सैलरी भत्ते, तो वो सारे जो खर्चे हैं उसके ऊपर 170 अरब खर्च करने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। तो इस तरह की बातें हुई हैं और उन्होंने ये कहा है कि विदेशियों को जो इलीगल हैं किसी भी सूरत में CDL का ड्राइविंग लाइसेंस हम इश्यू नहीं होने देंगे। और एक उन्होंने ये कहा है कि जो ये 18 पहिए वाले हैं इन लोगों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि कैलिफोर्निया में जितने भी जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए गए हैं उनमें से 25% इलीगल इमिग्रेंट को किए गए हैं, और जिनको कि ड्राइविंग ट्रक का लाइसेंस लेने का कोई अधिकार नहीं था, उनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी वहां की डेमोक्रेट पार्टी की सरकार ने उन लोगों को ट्रक ड्राइवर का कमर्शियल कार ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस इशू कर दिया। तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। सीन डफी ने कहा है कि इन सभी लाइसेंस को निरस्त किया जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो कैलिफोर्निया में अवैध प्रवासियों को जो दिए गए हैं, ये लोग वहां सड़कों पर खतरा बने हुए हैं और इन लोगों को गिरफ्तार करके बाहर निकालना जरूरी है। कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि कैलिफोर्निया और मैक्सिको का बॉर्डर लगता है। जैसे ही लोग मैक्सिको में एंट्री करते हैं वो कैलिफोर्निया में घुस जाते हैं मैक्सिको से, और कैलिफोर्निया में वहीं जैसे उनकी जमानत हो गई फिर वहीं वो अपना रहन बसारा बना लेते हैं। क्योंकि कैलिफोर्निया बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ बड़े बड़े काफ़ी शहर हैं, तो वो किसी न किसी शहर में वहीं रह जाते हैं। और जो पहले से लोग गए हुए हैं वो भी कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो इलीगल हरियाणा से, पंजाब से, आपके मान के चले हम महाराष्ट्र से, राजस्थान से, और गुजराती भाई बहुत ज़्यादा हैं, तो गुजरात से, ये सारे लोग वहाँ मैक्सिमम लोग हैं जो इलीगल लोग हैं, उनका बसेरा है कैलिफोर्निया में है। और डेमोक्रेट पार्टी की वहाँ लंबे समय से सरकार है, उन्होंने इन सबको ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है। तो ऐसे लोगों की उन्होंने कहा कि सबकी हम जाँच करेंगे और किसी को भी हम ऐसे लोगों को यहाँ अमेरिका की सड़कों पर नहीं रहने देंगे। तो ये अभियान की शुरुआत है। अमेरिका की जो भी अपडेट खबरें आती रहेंगी वो लगातार आपको पड़ताल टीवी पर देखने को मिलेंगी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।